नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। हिजाब को लेकर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी साहब ने बड़ा बयान दिया है। कहा, औरत घर की इज्जत है और गवर्नर इसलिए हम औरतों की इज्जत करते हैं और पूरा इस्लाम उनका सम्मान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ी गलतफहमी हुई। गाइडलाइन नहीं, हमारी गाइडलाइन तय है। हमारा यकीन है कि कुरान, पवित्र कुरान मालिक की किताब है और मालिक ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया है। पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो रहा है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले। तो उसने अमल किया। तो नई गाइडलाइन हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक कि मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। एक फल के, एक दरख्त होता है, उसके अंदर फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर पत्ते होते हैं, साया होती है। आप सब जानते हैं कि तमाम कमाल होता है, जड़ों का कमाल होता है। जड़ें अंदर रहकर काम करती हैं। तो हम इस्लाम ने भी ये निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छे अफलास सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचें, ताकि हर डिपार्टमेंट चलता रहे, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। कहा कि हमारे सिस्टम के हिसाब से नंबर 1 आदमी गवर्नर होता है। गवर्नर को गवर्नर हाउस का लेकर बिठा दिया जाता है और उसको ये नहीं कि उसमें पाप नहीं, बल्कि वो गवर्नर जो होता है पूरे देश प्रदेश पर नज़र रखता है। कहीं खिलाफ कानून काम होता है, उस पर नज़र रखा जाता है। तो औरत को भी मालिक ने ये कहा है कि नंबर 1 की चीज़ है, तुमको भी पूरे माशरे पर नज़र रखना है। कहीं पर गलती हो रही है, जिस तरह आप जानते हैं कि गवर्नर हर आदमी, हर एक न उनसे मिल सकता है, हर एक के पास जा सकते हैं, लेकिन गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इस्लाम ने औरत को नंबर 1 की तरह कर दिया है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया के अंदर मालिक ने ईमान के बाद तमाम इंसानों का नंबर 1 की चीज़ दी, एक अच्छी औरत दी। तो अच्छी औरत नंबर 1 की चीज़ है। तो इसलिए हमने ये बात आज कही है। हमने तमाम ईमान वालों से, ख़ास तौर से, और तमाम इंसानों से कहना चाहते हैं कि मालिक की बताई हुई तालीमत पर अमल करेंगे तो पूरी इंसानियत का फ़ायदा होगा, पूरी मानवता का फ़ायदा होगा और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जब तक शजर इंसानियत यानी इंसानियत पर दीनी तालीम यानी मालिक की बताई हुई तालीम के ज़रिए पानी मिल रहा था, तो उससे फल आ रहे थे। आप आए दिन आप पढ़ लीजिए कि बच्चे सड़क पर पड़े हुए हमको मिलते हैं। कौन फेंकने वाली होती है? ये माँ फेंकने वाली होती है। एक जानवर भी अपने बच्चे को नहीं फेंकता है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमको मालिक की बताई हुई तालीमात पर हम दूर हो रहे हैं। तो आज हमने तमाम ईमान वालों से, ख़ास तौर से, और पूरे इंसानों से अपील करना चाहते हैं कि हम सब बग़ैर किसी ताज्जुब के, ना किसी धर्म से ना जोड़ते हुए, इंसानियत का मसला बनाते हुए हम इस पर अमल करेंगे, हमारा फ़ायदा होगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा और इंसानियत का उरूज बोलबाला होगा, इंसानियत उरूज होगा। मालिक हम सबको अच्छा इंसान बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। शिवसेना ने थाना हबीबगंज में कमिश्नर के नाम ज्ञापन दिया। मनाने वालों को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को वैलेंटाइन डे हाय हाय। राष्ट्रीय संस्कृति नहीं चलेगी नहीं। भारतीय संस्कृति के सम्मान में शिवसेना मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेना द्वारा वैलेंटाइन डे के विरोध में ज्ञापन दिया गया है पुलिस आयुक्त जी के नाम पर। शिवसेना मांग करती कि जिस तरीके पे वैलेंटाइन डे की आड़ में अश्लीलता सार्वजनिक स्थलों पे एवं धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। साथ में भोपाल में ऐसे कई हुक्का पब लॉन्च संचालक हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और महिलाएं वहाँ पे शराब परोसी जा रही है। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। हुक्का पब की आड़ में लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी हमने ज्ञापन दिया है, हम अभी 13 तारीख को दंड पूजा करेंगे और 14 तारीख को यदि हमें भी कोई भी
का पल्स मिला पार्क में सार्वजनिक स्थल पे घूमते हुए, तो हम बैंड बाजे और घोड़े के साथ में शिवसेना उस दिन रहेगी, तुरंत के तुरंत शादी करवाएगी कि यदि आप प्यार करते हो शादी करने में क्या दिक्कत है। हम प्यार के विरोधी नहीं है, प्यार ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी भर चले। 14 तारीख की क्यों हम प्यार का इजहार करके अश्लीलता फैलाते हैं, शिवसेना इसकी कड़ा विरोध करती है। अच्छा, भोपाल में लगभग कितने लोग, कितने शिवसैनिक रहेंगे सड़कों पे? भोपाल में अलग अलग एरिया में हम अलग अलग जगह पे अपने शिवसैनिकों को तैनात करेंगे, और पिछली बार जो हम लोगों ने किया था उससे हम बढ़कर भी कर सकते हैं। कितने शिवसैनिक रहेंगे? बिल्कुल, महिलाएं भी साथ में रहेंगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर बोले 6 तारीख को म्यूकर के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला, गहरी डायबिटीज से पीड़ित थी महिला, कोविड हिस्ट्री नहीं थी, ना ही कोविड के लक्षण थे, ब्लैक फंगस के लक्षण ब्रेन तक पहुंच गए थे, इसलिए वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, जिसके बाद दुखद मृत्यु हो गई। म्यूकर कोविड पेशेंट में हो ज़रूरी नहीं है। भोपाल में डॉक्टर्स की टीएम स्टडी करेगी कि आगे और क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है। अब देखिए, गोविंद सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ही अपेक्षित नहीं है, परंतु वो कांग्रेस के नेतृत्व के दबाव में शायद ये बयान दे गए, क्योंकि कांग्रेस की तो परिपाटी ही है, उनमें अनुशासन मर्यादा तो हम अपेक्षित कर नहीं सकते। जहाँ तक नाम बदलने वाली बात है, तो हम ये रिपीट कर रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं, वो नाम अब नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने इस देश में, इस प्रदेश में सालों तक राज किया। शर्म की बात है कि इस देश में कांग्रेस द्वारा औरंगजेब जैसे आक्रांता का नाम भी महिमा मंडित करने में पीछे कांग्रेस नहीं रही। जिस होशंगाबाद के नाम बदलने में कांग्रेस के नेताओं को इतना पेट में दर्द हो रहा है, जिसके नाम से होशंगाबाद का नाम था, उसने क्या कुछ लोगों पर अत्याचार किए, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए। नर्मदा मैया हमारी शिरोधार्य हैं, हमारी जीवन दायिनी है, और उनके नाम पर यदि होशंगाबाद का नाम रखा गया और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये कांग्रेस की देश और हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। आज हम सब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया को एकात्म मानव दर्शन से अवगत कराया। समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य है, ये हमें सिखाया। व्यक्ति की क्या कुछ कर्तव्य हैं, किस उद्देश्य से हमें जीना है, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य, किस संकल्प के साथ जिए, ये सब पंडित जी ने हमें सिखाया। उनका एकात्म मानव दर्शन आज के इस युग में दुनिया को अलग दिशा देने वाला दर्शन है। केवल शरीर नहीं, बल्कि शरीर के ऊपर बुद्धि, मन नहीं कि मन के ऊपर बुद्धि, और केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के ऊपर आत्मा, और इसका समुचित विकास और समुचित रूप से इसके माध्यम से ही व्यक्ति के बारे में विचार करना। हम सब निश्चित रूप से पंडित जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हमने उन्हें याद किया, और उसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता और स्वावलंबन की नई परिपाटी को शुरू किया है। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता आए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के कार्यक्रमों को जीने के लिए पार्टी स्वावलंबी बने, इस संकल्प के साथ समर्पण निधि कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा समर्थक आर्थिक रूप से हमें सहयोग करेगा। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने और दीनदयाल जी ने पूरी जिंदगी समाज को इकट्ठा कर संगठन के विस्तार के साथ साथ शुचितापूर्ण राजनीति इस देश में स्थापित हो सके, इसके लिए काम किया। और इसीलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम अपने आर्थिक जो
ज़रूरतें हैं उनको समाज के उन लोगों से इकट्ठा करेंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे समर्थक हैं, और पब्लिक डोमेन में हमारा ये सब हिसाब किताब रहे। ये निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस देश के बाकी राजनीतिक दल कहाँ से पैसा लाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं, ये इसका हिसाब जनता को नहीं दे पाते। और हम ये पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनता मजाक उड़ाती है। सबके समझने में आ गया है कि राहुल गांधी को अनुभवी नेता हैं। जब राहुल गांधी को कहा वह सामने आए हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की जब भाषण लोग सुनते हैं, भाइयों बहनों और भांजे भांजियों, तो अब लोग हंसने लगे हैं। कॉमेडी शो इनका हो रहा है। और राहुल गांधी ने तो जो बात कही हमेशा से, एक सच बात कही। कोरोना का उन्होंने जनवरी में बता दिया था, जिस सरकार समझी नहीं, इसलिए लाखों लोगों की जान गई। और उन्होंने कहा था कि इनको किसानों का जो 3 काले कानून वापस लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ा। और दूसरा, राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं, नेहरू गांधी परिवार से। जब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे ये आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, उस समय उनके नेहरू परिवार के, एक ही परिवार के 7 लोग जेल के अंदर थे अंग्रेज़ों की। और उस समय ये मुखबरी करके अंग्रेज़ों का साथ दे रहे, उस परिवार से आ रहे हैं। जो दुनिया में इससे बड़ा परिवार कोई नहीं है। नेहरू जी, जो नेहरू गांधी परिवार है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी दादी पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। बीजेपी या आरएसएस में एक आध कुर्बान हुआ तो वो बता दे कोई, या बीजेपी वाले बता दें। कांग्रेस जिंदगी भर काले धन के आधार पर इस देश के अंदर आगे बढ़ती रही। काला धन ही उनका विचार है और उनके खून में भी काला धन है, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। फूट डालो, राज करो, यही उनके चरित्र और जीन्स में है। उनको लगता है कि सब लोग भी ऐसा करते हैं। भगवान के मंदिर में हूँ, यहाँ किसी की आलोचना करना उचित नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि वह केवल काले धन के बारे में ही सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अभियान है हमारा, कार्यकर्ताओं का अपने विचार, अपने संगठन के प्रति समर्पण है, या किसी प्रकार का कोई कलेक्शन नहीं है। कांग्रेस जिंदगी भर काले धन के आधार पर इस देश के अंदर आगे बढ़ती रही और काले धन का ही उनका विचार है और उनके खून में भी काला धन है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि फूट डालो, राज्य करो, यही कांग्रेस के चरित्र उनके जीन्स में हैं। तो उनको लगता है कि सब लोग ही ऐसा करते हैं। लेकिन मैं तो आज भगवान के मंदिर में हूँ, मैं किसी की आलोचना करना यहाँ उचित नहीं मानता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो काले धन के बारे में ही सोच सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभियान हमारा है, कार्यकर्ताओं का अपने विचार के लिए और अपने संगठन के लिए समर्पण है। ये किसी प्रकार का कोई कलेक्शन नहीं है, ये समर्पण है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, आने वाला मध्य प्रदेश का बजट अच्छा और जनहित में होगा। मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज के प्रति जनता का अपार उत्साह है। जीएसटी की राशि जो मध्य प्रदेश की है वह हमें समय समय पर मिली और आ भी रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीताराम से भी चर्चा हुई है और भी राशि जल्द मध्य प्रदेश को मिलेगी। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और पार्टी ने समर्पण निधि का भी काम हाथ में ले लिया है। निश्चित रूप से गांव-गांव पर पहुंचकर हम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन से कार्य करेंगे। पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 2023 की भी तैयारी है। पार्टी जो भी लक्ष्य रखेगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। पीएससीसी में आयु सीमा बढ़ाने पर बोले, कहा जो भी निर्णय होते हैं विधि समस्त होते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और समर्पण निधि का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से पूरी पार्टी इस काम के लिए लगी है। हर गांव-गांव पोलिंग तक जाकर के इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से संगठन का ये काम है और इसको बड़े मन से लोग करेंगे। कितना टारगेट रखा है? 15 तारीख से अभियान शुरू कर रही है और पिछड़े वर्ग का कमलनाथ जी भी जाएंगे और उनको लेकर कार्यक्रम आएंगे। बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और बिंद भी जा रहे हैं। बिंद में जो बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई थी उसमें कुछ सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसी को नहीं साध सकती। अब वो अपने आप को साध ले, वही बहुत है।
पूरा देश उनको जानता है, इस पार्टी को सब लोग जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता बहुत अच्छे से समझती है इस पार्टी को। कमलनाथ के जो भी निर्णय लेते हैं अब जो भी निर्णय होते हैं विधि सम्मत निर्णय होते हैं और ये समय समय पर ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। कांग्रेस भी पिछड़ों को आ रही है, मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि समय समय पर हमको मध्य प्रदेश को जीएसटी की जो भी हमारी राशि है वो समय समय पर बराबर मिली है और आगे भी हमने आग्रह किया है, वित्त मंत्री सीतारमण जी से हमने किया है और निश्चित रूप से हमको मिलेगी। कांग्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि चर्चा करने में कोई औचित्य नहीं है। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट भी बहुत अच्छा बजट होगा, जनहित का बजट होगा, मैं इतना कह सकता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसमें मुझे लगता है कि जनता का अपार उत्साह और अपार भावना है पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा का सनसनीखेज बयान। बैतूल पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक के मुताबिक पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई है। कांग्रेस सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई गई है। विधायक के मामले में निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर मामले में जांच की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक ने अपनी बात रखी। हर जनप्रतिनिधि, दर्जनों व्यापारी व्यवसायियों की सीडीआर निकाली है और जिसमें मैं अकेला कांग्रेस के विधायक की नहीं निकाली है, भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक की भी सीडीआर निकाली है और आप में से बहुत सारे पत्रकारों की भी सीडीआर निकाली गई है, जिसका लेटर मैंने डीजीपी साहब को लिखा है, आईजी साहब को लिखा है। किसकी परमिशन से ये सीडीआर निकाली गई है, इसमें जांच होनी चाहिए, जिसमें तथ्य सामने आने चाहिए कि वाकई में सीडीआर निकली है कि नहीं निकली है और दोषी अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने वाले शहर भोपाल में एक बार फिर इंसानियत को बरकरार रखने वाला बड़ा मामला सामने आया है। जहां एक और पूरे देश में हिजाब को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं भोपाल में एक मुस्लिम युवक ने ट्रेन की चपेट आई हिंदू लड़की को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के वहाँ से आ रहे थे, तो ट्रेन मालगाड़ी चल रही थी, तो वो मंदी हो गई। मंदी होने के बाद हम लोगों ने क्या ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से हम चढ़ के निकल गए थे। तो हमारे दोस्त जीशान भाई करके वो ट्रेन के नीचे से निकले थे, तो उनके पीछे से एक लेडीज़ आ रही थी। तो हम निकलने के बाद निकले तो जीशान भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी, बीच में वो लेडीज़ फंस गई थी। तो उस लिहाज से वो है ना, वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो ना ट्रेन के पास था, सर भी करीब था, पहियों के करीब था। तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में, तो एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया। इनके हो सकता है मेरी बहन भी होंगी, कोई भी हो सकता, अपना ही होता या दूसरा होता। मैंने सोचा कि इंसानियत के नाते उनको मतलब मदद की ज़रूरत है। अपन फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।